नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। दोस्तों, देखा जाए तो कुड़मी समाज की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आज राजभवन में कुड़मी समाज के 5 प्रतिनिधि श्री शीतल ओहदार की अगुवाई में कुड़मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो को शहीद का दर्जा देने और उनकी जीवनी को एनसीईआरटी सिलेबस में शामिल करने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। बता दें कि राष्ट्रपति महोदया सभी बातों को शालीनता से सुनते हुए प्रत्येक मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल श्री हरमोहन महतो, सपन कुमार महतो, सखीचंद महतो और कन्हैया महतो शामिल रहे। तो आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरमोहन महतो जी फोन लाइन पे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ आज की जो राष्ट्रपति जी से उन्होंने मुलाकात किया, क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ आश्वासन दिया गया, और जिस तरह महाआंदोलन घाघर घेरा डाहर छेका और रेल टे का आयोजन किया गया, उस आयोजन के बाद अब तक उन्हें क्या हासिल हुआ है और आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा। दादा, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखा जाए तो कुड़मी जनजाति के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि आपका आवाज, आपकी डिमांड जो है वो राष्ट्रपति महामहिम तक पहुंच पाया है। तो आपने जो महामहिम से मुलाकात की है, उनसे क्या कुछ बातें हुआ और क्या कुछ उनके तरफ से आश्वासन दिया गया, ये आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। आज हम लोग रांची राजभवन में देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से हम लोग 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मिले थे और हमारा जो पुरानी मांग है, बहु प्रतीक्षित मांग है कि कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए एवं कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए और जो है रघुनाथ महतो का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में उसको जो है मान्यता दी जाए। ये 3 बिंदु पर ही हम लोग का उनसे बातचीत हुई और उन्होंने आश्वस्त किया है बहुत शालीनता से। प्रतिनिधि मंडल जो हमारा कुड़मी समाज का था, उन लोगों से वो बात की। जी दादा, धन्यवाद आपको। और दादा, मेरा दूसरा सवाल रहेगा कि जैसे घाघर घेरा डाहर छेका आंदोलन, महाआंदोलन देखने को मिला, इस आंदोलन के बाद एक तरह से एक चुप्पी देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे क्या कुछ है आप लोग का रणनीति और क्या कुछ आगे हमें और देखने को मिलेगा यदि सरकार आप लोगों की डिमांड पूरा नहीं करती है? देखिए, आने वाले समय में जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, घाघर घेरा या डाहर छेका या रेल टे का जो कार्यक्रम चल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े आंदोलन जो है देश की जो मीडिया है, माने राष्ट्रीय चैनल पर मतलब जो है इसको नहीं दिखाया जा रहा है और हम लोग यही तो सोच रहे हैं कि इससे कमजोर आंदोलन और मतलब जो है इससे छोटे छोटे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर मतलब राष्ट्रीय चैनल जो है बड़ी प्रमुखता से दिखाता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कुर्मियों का इतना बड़ा आंदोलन को जो है किसी भी राष्ट्रीय मतलब जो चैनल और जो है समाचार पत्र में प्रमुखता से जगह नहीं दी गई है, जो कि कुर्मियों का आंदोलन जो है भारत में कई जातियां ऐसा है जो अपने अनुसूचित जनजाति के लिए संघर्ष कर रहा है और उन तमाम मतलब जो आंदोलन जो देश के अंदर में चल रहा है, वो न्यूज को प्रमुखता से प्रमुख अखबारों में छपा जाता है और जो राष्ट्रीय चैनल है उस राष्ट्रीय चैनल में प्रमुखता से दिखाया जाता है। लेकिन हमारा जो कुर्मियों का जो मांग है और पिछले कई मतलब वर्षों से जो हम लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में हमारा संघर्ष जो इतना तेज हुआ है, लेकिन अभी तक जिसमें से भारत सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया है, नहीं किसी भी तरह का वार्ता के लिए तैयार हुआ है। आने वाले दिन में और संघर्ष हम लोग तेज करेंगे। 20 सितंबर को आपको बता रहे हैं कि 20 सितंबर को बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में हम लोग जो है संपूर्ण आर्थिक नाकाबंदी करेंगे और फिर से हम लोग रेल रोकेंगे और बाध्य करेंगे भारत सरकार को कि कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। जी, बार बार टीआरआई का जिक्र हो रहा था, तो इसको लेके कहाँ पेच फंसा हुआ है टीआरआई का पेच की बात? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि हमारा जो मांग है, हमारा टीआरआई जो है, टीआरआई से हमको कोई मतलब नहीं है, चूंकि 1913 और 1938 का मतलब जो गजट है और उसमें स्पष्ट रूप से मतलब जो है 1913 का जो नोटिफिकेशन है 550 नोटिफिकेशन, उसमें स्पष्ट रूप से मतलब जो वर्तमान में अभी जनजातियों का सुविधा प्राप्त किए हुए हैं, उसके साथ कुर्मी जाति भी उस लिस्ट में था, यानी कि एबोरिजिनल लिस्ट में थी। लेकिन 1950 में जब आजाद भारत में 6 दिसंबर में जब ST SC OBC बना, उस सूची से हमको जो है भारत सरकार बिना नोटिफिकेशन का मतलब हमको बाहर किया गया। इसलिए हमको टीआरआई की जरूरत नहीं है,
चूंकि 2004 में 23 नवंबर अर्जुन मुंडा खुद मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट में पास करके इसको भारत सरकार को भेजे थे। लेकिन वर्तमान में खुद अभी भारत सरकार के जनजातीय मंत्री हैं, उनको तो इस संदर्भ में संज्ञान में लेके कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी जो प्रक्रिया है उसमें उसको तो पहल करना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे लिए हमको जनजाति सूची में शामिल करने के लिए पीआरए की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो शुरू से ही मतलब जो है उसमें हम एबोरिजिनल लिस्ट में थे। 2024 का इलेक्शन को लेकर कुर्मी समाज की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? जैसे जिस तरह सरकार आप लोगों को दरकिनार कर रही है, चाहे वेस्ट बंगाल सरकार की बात करी है, फिर झारखंड सरकार की या फिर ओडिशा सरकार की, तो आप लोग को 2024 का इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कुर्मी समाज की तरफ से प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, जिस तरह आप लोग जानते होंगे कि अभी पश्चिमी मेदिनीपुर के सांसद दिलीप घोष उन्होंने एक बयान दिया था कि मतलब कुर्मी समाज के लोगों का मैं कपड़ा खोल दूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि 2024 तक अगर कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं देता है भारत सरकार, तो हम लोग जो है यह भारतीय जनता पार्टी का पूरे झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में कपड़ा खोल कर रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शक को अवगत करवाने के लिए। आप लोगों की जो डिमांड है और आप लोगों ने जो बातें की है आप महामहिम जी से, धन्यवाद बहुत। आपका चैनल के भी सभी साथियों की मेरी ओर से भी धन्यवाद और जोहार।